आप शुरू कर दो, कुछ नहीं होता। हाँ, है ना? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज फिर से परमेश्वर ने एक बार हमको ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हो सके हैं। हालेलुया। और हम उसकी महिमा करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ उसके इस दिए हुए सुंदर समय के लिए। और आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद, अनुग्रह का आदि सामर्थ्य प्रेमी पराक्रमी परमेश्वर पिता पवित्र अब्बा, आपके पवित्र चरणों में आती हूँ प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, अपने आप को आपके पवित्र हाथों में हम सौंप देते हैं। अपने आप को प्रभु हमारे बीच में आइए प्रभु। आपके बिना हम अधूरे हैं, आपके बिना हमारी आराधना अधूरी है प्रभु जी, हमारी संगति अधूरी है प्रभु जी। हम अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु और आपको अपने बीच में पुकारते हैं और आपको महिमा देते हैं यीशु राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक और पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ हमारे बीच में उतर आइए प्रभु जी परमेश्वर पिता। और हमारे कानों को खोल दीजिए प्रभु परमेश्वर पिता। हम सबसे बातचीत करिए प्रभु जी। मैं न बोलूं प्रभु परमेश्वर पिता, परंतु आप बातचीत करें प्रभु परमेश्वर पिता। हर एक जन से, एक एक जन से आप बात करें अब्बा। यही हमारी प्रार्थना है खुदा अब्बा, ये हमारी विनती है आपसे प्रभु जी। हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के मधुर मीठे पवित्र सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और सुनने के लिए हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए आज हम अपने वचन में जाएंगे और आज के वचन को में जाने के लिए हम निकाल लेंगे एक्सोडस की किताब, उसके 14 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन को, और निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। निर्गमन 14, 13 और 14। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आगे हम 14 को भी हम पढ़ते हैं, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये उस समय की घटना है, उस समय की बात है जब परमेश्वर मिस्रियों से और लाल समुद्र से इस्राएलियों की रक्षा करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस्राएली कूच कर चुके थे मिस्र देश से और वो इस्राएल की तरफ बढ़ रहे थे और सामने में लाल समुद्र पड़ा और पीछे फिरौन की सेना। और आप समझ सकते हैं कि जब हम ऐसी परिस्थिति में हैं तो हमारी परिस्थिति क्या होगी, हम कितने घबरा जाएंगे, हम कितने परेशान हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा कहता है, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आज का जो विषय है, आज का जो हेडिंग है, वो हेडिंग है स्टैंड स्टिल एंड सी द सैल्वेशन ऑफ गॉड। खड़े रहो और परमेश्वर के उस उद्धार के काम को देखो जो परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। तो आइए हम आगे जाते हैं और हम आगे जाएंगे तब हम क्या देखते हैं कि जब परमेश्वर के वॉरियर्स के ऊपर, जब परमेश्वर के
बच्चों के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर इस प्रकार की परिस्थिति आती है, तब वो अक्सर क्या होता है कि वो लोग मार्च पास्ट करना शुरू करते हैं। मार्चिंग और ड्रिल करना उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है बनिस्बत की स्टैंड स्टिल, शांत रहने और खड़े रहने से ज़्यादा आसान उनके लिए ये होता है मार्चिंग और ड्रिल करना। लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है, हम कुछ और कहते हैं लेकिन करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कुछ और करने को कहता है। और यहाँ पर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे कई समय आते हैं जब हमारे सामने डिसीजन लेने के लिए हम क्या करें, हम सोचते हैं कि हम क्या करें, क्या डिसीजन लें, बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, फाइनेंशियल समस्या, किसी प्रकार की प्रॉब्लम, किसी बीमारी या कई प्रकार की चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती हैं। हम किस डायरेक्शन में जाएं, किस दिशा में जाएं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, क्या करूं क्या न करूं, ऐसी बहुत सारी बातें जब हमारी ज़िंदगी में आती हैं तब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और तब हम क्या करना शुरू करते हैं, हम खुद अपने रास्ते चलना शुरू करते हैं जो हमें समझ में आता है, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी बुद्धि और समझ का सहारा न लेना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने रास्ते जाते हैं, अपनी शक्ति से फाइट करने लगते हैं, स्ट्रगल करते हैं और हम समझ नहीं पाते कि हम क्या करें। और यही वो समय है जब हमें सीखना है जो मूसा ने इस्राएलियों से कहा। जब मूसा इस्राएलियों से ये बात कह रहा है तो ये बात वो हम सब से भी कह रहा है। जो वचन है वो सिर्फ इस्राएलियों के लिए नहीं है, वो वचन हम सब के लिए है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मूसा ने कहा, स्टैंड स्टिल एंड सी द सैल्वेशन ऑफ गॉड, शांत खड़े रहो और परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि परमेश्वर उनसे ये बात कह रहे हैं। हालेलुया। और वो बात परमेश्वर हमसे भी कह रहे हैं कि स्टैंड स्टिल, और हमको देखना है, हमको ये बात सीखना है, हमारी ये ज़रूरत है कि हमको भी ये बात लर्न करना है, यही बात हमको सीखना है कि हम स्टैंड स्टिल करें और मार्च पास्ट ना करें और परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाएं, परमेश्वर की ओर देखते रहें, परमेश्वर की ओर ताकते रहें और हम इधर उधर ना देखें। और सबसे पहले हमको क्या देखना चाहिए, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हमको देखना है। परमेश्वर का वचन जो है वो प्रतिज्ञाओं से भरा पड़ा है। परमेश्वर कहता है कि जिस तरह से मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपाती है, उसी तरह से मैं तुम्हें अपने पंखों में छुपाऊंगा। तो हमको मालूम होना चाहिए कि जब परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें अपने पंखों में छुपा कर रखना चाह रहे हैं, रखे हैं, तो हमें क्यों डरना, हमें क्यों परेशान होना, हमें क्यों हड़बड़ाना, हमें क्यों चिड़चिड़ाना, हमें क्यों कुड़कुड़ाना, हमें क्यों बड़बड़ाना। हमें ये सब करना नहीं चाहिए, परेशान होना नहीं चाहिए। हालेलुया। तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमको सबसे पहले परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर फोकस करना है। हमको सबसे पहले अपनी दृष्टि वचन पर और प्रतिज्ञाओं पर, जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमारे लिए की हैं, उन पर हमको फोकस करना है। और हमें शांत रहना है, परमेश्वर के वचन को फोकस करना है और हमको उसकी जो दर्शन उसने हमारे लिए, हमको ये याद रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरे लिए जो योजनाएं की हैं वो लाभ की हैं, वो हानि की नहीं है। तो परमेश्वर जो हमारे लिए योजना बनाते हैं, जो हमारे लिए कल्पनाएं करते हैं, वो लाभ की होती है, वो हानि की नहीं होती। तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर हम देखते हैं कि हमको क्या करना है, प्रार्थना करना है, शांत रहना है और हमको प्रार्थना में परमेश्वर से जुड़ जाना है। हालेलुया। और परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर पर हमको भरोसा करना है। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। तो हमको याद रखना है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देखना है और प्रार्थना करना है और परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करना है, परमेश्वर को महिमा मिले।
और हमको ऐसे समय में ये भी याद रखना है कि चाहे मध्य रात्रि क्यों ना हो जाए, चाहे मिडनाइट क्यों ना हो जाए, मिडनाइट में भी परमेश्वर हमारे लिए आएंगे। हालेलुया। और वो सही समय पे आएंगे। ये नहीं कि उनको आने में देर होगा, परंतु वो सही समय पे आएंगे और सही समय पे आके वो हमारे लिए उद्धार और छुटकारा करेंगे। हालेलुया। तो हमें इन सब बातों को याद रखना है। आइए परमेश्वर के वचन में से हम कुछ बातों को देखते हैं जहाँ पर हम परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर के वचन के अनुसार सीख सकते हैं कि हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। पहले भी लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा रखा और उन्होंने क्या पाया। और हम पढ़ेंगे यहोशू की किताब उसके 23 अध्याय और उसके 14 वचन को। यहोशू की किताब जो व्यवस्था विवरण के बाद पाई जाती है, यहोशू की किताब और उसके 23 अध्याय के 14 वचन को हम पढ़ेंगे। यहोशू 23 और 14। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ। तो हम सब जानते हैं कि एक न एक दिन हमको इस संसार से जाना है। और मूसा के बाद यहोशू जो है वो इस्राएलियों को कनान देश पहुंचाता है और ज़मीन को, लैंड को उनको बांट देता है। और उसके बाद वो क्या कह रहा है कि सुनो, अब मेरे यहाँ से संसार से जाने का समय हो गया है और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो अपने कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने, भलाई की बातें याद रखेंगे कि भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कहीं, उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रही। वे सब की सब तुम पर घट गई हैं, उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रही। बहुत बड़ी बात है। देखिए यहाँ पर हमारे लिए है कि यहोशू ये गवाही दे रहा है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे लिए कहा वो बात पूरी हुई। हालेलुया। और वो बिना पूरा हुए नहीं रही। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की स्तुति हो। और आप भी जानते हो, वो ये कह रहा है कि आप सब भी जानते हो, अपने दिल में और अपनी मन में ये बात जानते हैं कि जितनी भी परमेश्वर ने हमारे लिए भलाई की बात की, परमेश्वर हमारे लिए बुराई की बात कभी नहीं कहता। परमेश्वर में कुछ बुराई नहीं पाई जाती और वो हमारे लिए कभी बुराई नहीं चाहते हैं। तो वो हमारे लिए भलाई चाहते हैं और भलाई की बातें कहीं वो पूरी हो के रही। उसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो पूरे हुए बिना नहीं रही। और हम एक वचन पढ़ेंगे। देखिए ये यहोशू की गवाही है। और अब हम सुलेमान राजा की गवाही को पढ़ेंगे जो पाया जाता है पहला राजा और उसके 8 अध्याय के 56 वचन में। पहला राजा और उसका 8 अध्याय और उसके 56 वचन में। यहाँ पर अब हम सुलेमान की गवाही को सुनेंगे। और सुलेमान कह रहा है, धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रही। यहाँ फिर से भलाई की बातें जो परमेश्वर ने कही थी वो सब पूरी हुई, एक भी बिना पूरे हुए नहीं रही। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब यहाँ सुलेमान राजा भी परमेश्वर के भलाई के पूरे होने को, जो परमेश्वर ने कहा उसको, परमेश्वर ने भलाई की बातें कही उसको पूरा किया और वो बिना पूरा हुए नहीं रही। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने जो बातें, जो प्रतिज्ञाएं हमारे लिए की हैं, तो जब वो प्रतिज्ञाएं हमारे लिए की हैं तो हमको डरने की क्या ज़रूरत है। हालेलुया। हमको किस लिए डरना है? हमको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि शांत रहो और खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार का काम देखो, डरो मत। हालेलुया।
और हम एक और वचन पढ़ेंगे जो पाया जाता है भजन संहिता 89, भजन संहिता 89 और उसके 33 से 35 वचन तक। भजन संहिता 89 उसके 33 से 35 वचन तक। और ये जो बात है, ये एक एतान करके एक व्यक्ति है जो परमेश्वर ने दाऊद राजा के जीवन में प्रतिज्ञा की और उसको पूरा किया, उसके बारे में बता रहा है। और भजन संहिता 89 33 to 35। और सुनिए, परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी करुणा हमेशा बनाए रखूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। यदि परमेश्वर कहे और ना करे तो परमेश्वर स्वयं जानते हैं कि परमेश्वर झूठे ठहराए जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, मैं झूठा नहीं ठहरूंगा और मैं अपनी वाचा नहीं तोड़ूंगा, और न जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे बदलूंगा। हालेलुया। जो मेरे मुंह से निकल गया उसे मैं नहीं बदलूंगा। परमेश्वर की बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। परमेश्वर ने हमसे कहा है कि मैं तेरे चारों तरफ आग की शहपनाह हूँ, मैं तेरे लिए युद्ध लड़ता हूँ, तेरा युद्ध मैं लड़ूंगा, मैं तुझे न धोखा दूंगा, मैं न तुझे छोड़ूंगा, न मैं तुझे त्यागूंगा। कितनी सारी प्रतिज्ञाएं हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो आप जानेंगे कि परमेश्वर का वचन इन सब प्रतिज्ञाओं से भरा पड़ा है। एक बार मैं फिर से हम 35 वचन को पढ़ेंगे। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ, मैं दाऊद को कभी धोखा न दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की स्तुति हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं एक बार धोखा खा चुका हूँ और अब मैं परमेश्वर कहते हैं कि मैं दाऊद को कभी धोखा, मैं पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ, मैं पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ और मैं उसको धोखा नहीं दूंगा। तो जो बातें वचन में दाऊद के लिए परमेश्वर ने कही, उसने हमारे लिए भी कही। जो उसने दूसरों के लिए कही है वो हमारे लिए भी कही है। हालेलुया। और इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इन सारे वचनों के द्वारा हम पर प्रकट किया है कि वो उसको हमारा ख्याल है। और इसीलिए परमेश्वर कहते हैं स्टैंड स्टिल एंड सी द सैल्वेशन ऑफ गॉड। शांत रहो, डरो मत, खड़े रहो और उद्धार के काम को देखो। और हमारे लिए ये लर्न करने की ज़रूरत है। हमको क्या करना है? हमको इन बातों को लर्न करना है। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रतिज्ञा की है और हमको ये विश्वास कर वो उस प्रतिज्ञा को ज़रूर पूरा करेंगे। हालेलुया। और हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारे समय आते हैं, बहुत सारे बातें आती हैं जब हम भी बहुत ज़्यादा फ्रेट करने लगते हैं और परेशान होने लगते हैं, घबराने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि नहीं, हमें चिंता नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की स्तुति हो। और चाहे हमारी ज़िंदगी में कितने भी उथल पुथल, हमको एक बात याद रखना है कि हमारी ज़िंदगी में चाहे कितने भी उथल पुथल क्यों ना हो, कितना भी गड़बड़ी क्यों ना होती रहे, हमारे चारों तरफ इतनी गड़बड़ी हो रही है और हमारे जीवन इतना ज़्यादा बिजी है, और उस समय में हमको अपनी शक्ति से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमको फाइट बैक करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु हमको क्या करना है? परमेश्वर क्या चाहते हैं कि ऐसे समय में कब हमको शांत रहना है, कब हमको स्टैंड स्टिल होना है, कब हमको खड़े होकर उद्धार के काम को देखना है बिना डरे। जब ऐसी परिस्थिति में जब हम आते हैं,
और जब हम ऐसी परिस्थिति में आएंगे तब हमको उद्धार के, परमेश्वर के उस उद्धार के काम को देखना है। हमको खड़े रहना है, शांत रहना है और परमेश्वर के उद्धार के काम को देखना है। कॉन्फिडेंटली, बहुत दृढ़ता के साथ हमको थामे रहना है, शांत रहना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर पर भरोसा करना है और खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के काम को देखना है। हालेलुया। और दाऊद भी परमेश्वर पर भरोसा रखता है। हालेलुया। और हम देखेंगे कि अब हम आगे जाएंगे और हम देखेंगे कि हमको क्यों ये करना है। हमने देखा कि हमको कब करना है, जब हमारी ज़िंदगी में ऐसी समस्याएं आई हुई हैं उस समय हमको करना है। और अब हम देखेंगे कि हमको क्यों करना है। और उसके लिए सबसे जो पहली चीज़ है वो है कि ताकि हम परमेश्वर के सामर्थी हाथों के कामों को अपनी ज़िंदगी में देख सकें कि परमेश्वर के काम, परमेश्वर के हाथ के काम कितने सामर्थी हैं। और वो जब अपने सामर्थी हाथों से अपना हाथ उठाता है तब हम उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, तब हम उसके द्वारा, उसके सामर्थ्य के द्वारा, उसके सामर्थी हाथों के कामों के द्वारा हम अपने आप को स्थिर रख सकते हैं। तब हमको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। हम जानते हैं कि जब समुद्र, सामने समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना, और इतने चिंता का विषय, इतने घबराने का विषय, लेकिन हम क्या देखते हैं, क्या देखते हैं कि वो लोग डर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको कितने आसानी से अपने सामर्थी भुजा से, अपने सामर्थी हाथों से समुद्र को दो भाग करके उसमें से निकाल दिया और उनको किसी प्रकार की समस्या उन पे आने नहीं दी। और मूसा ने कहा था कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको तुम दोबारा नहीं देखोगे। और सचमुच में वो मिस्री सब वो सब मिस्री पानी में डूब मरे और इस्राएली सारे परमेश्वर के बच्चे उसमें से आराम से निकलकर आ गए। हालेलुया। तो हमने देखा एक्सोडस 14, 13 और 14 में परमेश्वर के सामर्थी हाथ के काम को हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर उनको वहां से निकाल के ले आया। वो हमारा परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, परमेश्वर हमारा छुटकारा दिलाने वाला परमेश्वर है। तो हम देखते हैं कि हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और हम एक देखेंगे अय्यूब की किताब, उसके 37 अध्याय और उसके 14 वचन को हम निकाल लेंगे। अय्यूब और उसका 37 अध्याय और उसके 14 वचन को। और अब हम अय्यूब के बारे में देखते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं कि अय्यूब की जिंदगी की क्या दशा थी। अय्यूब की जिंदगी की जो दशा थी उसको हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि अय्यूब जो था अपना सब कुछ खो दिया। अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया, अय्यूब का सब कुछ नष्ट हो गया, उसके पास कुछ नहीं बचा, कुछ धन दौलत नहीं बचा। लेकिन धन दौलत तो गया, लेकिन उसके सारे बच्चे एक साथ चले गए। कितने बड़े दुख की बात है कि उसके सारे बच्चे भी एक साथ इस संसार से चले गए। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का सामर्थी हाथ यहाँ पर कैसे अय्यूब के लिए काम करता है। और परमेश्वर उसके बाद उसके शरीर में भी पूरा घाव हो गया, फोड़े हो गए और वो पूरे ठीकरे लेके राख में बैठकर राख में ये करता रहता था, खुजाता रहता था। और तब परमेश्वर उससे कहता है, हे अय्यूब, इस पर कान लगा और सुन ले, चुपचाप खड़ा रह
और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विचार कर। यहाँ पर हम सोचते हैं कि अय्यूब क्या करता है, इतने दुखों में अय्यूब परमेश्वर से सवाल पूछता है, सोचता है कि मैं क्यों पैदा हुआ, मैं क्यों ऐसा हुआ। और तब परमेश्वर कहते हैं उससे, हे अय्यूब इस पर कान लगा और सुन। किस पर? चुपचाप खड़ा रहे, इस बात पे ध्यान लगा। काहे पे? चुपचाप खड़े रहने पे। शांत रह और खड़ा रह और मेरे उद्धार के काम को देख और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विचार कर कि परमेश्वर बहुत बड़े बड़े आश्चर्य के काम करता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हमको परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की ओर ध्यान लगाना है। परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़े बड़े आश्चर्य के काम करते हैं और परमेश्वर के आश्चर्य के काम को करना है और वो सब कुछ करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है। हालेलुया। हमको कुछ नहीं करना है, हमको चुपचाप खड़े होना है, शांत रहना है और परमेश्वर पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, परमेश्वर पर लद जाना है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के गोद में लद के पड़ा रहता है, सो जाता है, खेलता है, कुछ भी करता है और बिल्कुल वो उसको किसी बात का डर नहीं रहता है। उसका पिता कई बार उसको उछाल के गोद में लेता है लेकिन वो हंसता है। ऐसे कंडीशन में वो डरता नहीं है, वो रोता नहीं है, वो चिल्लाता नहीं है। और ऐसे सब परिस्थिति में हमको क्या करना है कि परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर पर लद जाना है। और उसी तरह से हम देखते हैं कि श्रेष्ठ गीत में भी लिखा हुआ है कि ये कौन है जो जंगल से चली आती है अपने प्रेमी पर टिक कर जंगल से। तो हम वो लोग हैं, हमें वैसा करना है कि हमको अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर को सौंप देना है, परमेश्वर पर अपने आप को समर्पित करना है, परमेश्वर पर अपने आप को लाद देना है। हालेलुया। और इस तरह से हम देखते हैं कि हमको आगे बढ़ना है परमेश्वर पर पूरी तरह से करके, और परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है। और इस बात को हम क्या कहते हैं? अनुग्रह, ग्रेस। हमें कुछ ना करना पड़े परंतु परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करे, उसको हम अनुग्रह कहते हैं। और हम एक और वचन हम देखेंगे कि हमको ये याद रखना है, भजन संहिता उसके 62 अध्याय और उसके 1 वचन में, भजन संहिता उसके 62 अध्याय और 1 वचन में हम पढ़ेंगे कि हमको परमेश्वर सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। ये कौन कह रहा है? ये दाऊद कह रहा है। जब हम जानते हैं कि दाऊद का जीवन, दाऊद राजा बनने के लिए चुन लिया गया था, लेकिन उसके बाद भी दाऊद बहुत सारी परेशानियों में था और उसका ससुर उसको मारने के लिए फिरता था और वो जंगलों में रहता था, जंगलों में, गुफाओं में, पहाड़ों की खोह में वो अपने आप को छुपा के रखता था। जब आज भी जंगलों में कितने जंगली जानवर होते हैं, तो उस समय कितने जानवर रहते होंगे, कितने जंगली जानवर पाए जाते होंगे। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसे समय में जंगलों में वो भागता फिरता था, लेकिन वो क्या कहता है? सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। उसने अपना मन परमेश्वर की ओर लगाया। दाऊद की एक बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए परमेश्वर उससे कहते हैं, उसके लिए कहते हैं दाऊद के लिए कि मेरे मन के मुताबिक एक व्यक्ति मैंने पा लिया है जो हमेशा अपना मन परमेश्वर की ओर लगाए रहता है। मेरा उद्धार उसी से होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है और मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। और वो ये नहीं बोलता है कि मेरे पास रथ हैं और घोड़े हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये नहीं बोलता है, परंतु वो क्या बोलता है कि मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है। मैं चुपचाप होकर, शांत होकर अपना मन परमेश्वर की ओर लगा लिया हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में
सौंप देता है। हालेलुया। और पूरी रीति से उस पर भरोसा करता है कि परमेश्वर उसके लिए काम करेगा, उसे बचाएगा, उसकी रक्षा करेगी। वो यही चीज परमेश्वर हम सबको सिखाना चाहता है। यही चीज परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब इस बात को सीखें कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ाई लड़ते हैं, परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करते हैं। हमको चुप रहना, परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर पर भरोसा रखना, परमेश्वर पर टिक जाना, परमेश्वर पर लद जाना, ये जरूरी है। उसकी प्रतिज्ञाओं को याद करके हमें अपने आप को उसको सौंप देना है। हालेलुया। जो दाऊद ने किया, और हमको परमेश्वर को काम करने देना है। लेट गॉड वर्क फॉर यू। हालेलुया। और हमको किसी भी बात से परेशान और चिंतित नहीं होना है। और हमने देखा कि ये सामर्थी, और परमेश्वर ने उसको बचाया अपने सामर्थी हाथों के काम के द्वारा, अपने हाथों के सामर्थी कामों के द्वारा परमेश्वर ने दाऊद को बचाया। परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए लाल समुद्र को बांट दिया। परमेश्वर ने अय्यूब को दुगना दिया अपने सामर्थी हाथों के द्वारा। तो परमेश्वर, हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो क्या करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए युद्ध लड़ते हैं, परमेश्वर हमारे लिए काम करते हैं। और यहाँ पर हमको सीखना है एक चीज, परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि हम परमेश्वर चुपचाप रहें और परमेश्वर की ओर देखें, ताकि हम परमेश्वर के सामर्थी हाथ के सामर्थी कामों को अपने जीवन में देख सकें। जो उसने दूसरों के लिए किया वो हमारे लिए भी करता है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय के 34 वचन में लिखा हुआ है कि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। तो वो किसी का पक्षपात नहीं करेंगे। जो उन्होंने मूसा के लिए किया, जो उन्होंने इस्राएलियों के लिए किया, अय्यूब के लिए किया, दाऊद के लिए किया, सब के लिए किया, वो हमारे लिए भी वो परमेश्वर करेंगे। हालेलुया। तो पहली बात, हमको परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि हम उसके सामर्थी हाथ के सामर्थी कामों को जाने, इसलिए। और अब दूसरी और क्यों परमेश्वर चाहते हैं कि हम स्टैंड स्टिल एंड सी द सैल्वेशन ऑफ गॉड, क्यों चाहते हैं परमेश्वर। और हम उसके लिए निकालेंगे भजन संहिता और उसका 46 अध्याय का 10 वचन। भजन संहिता और उसका 46 अध्याय और उसके 10 वचन में लिखा हुआ है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। परमेश्वर को जानने के लिए आपको चुप होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। यदि आप बड़बड़ाते रहेंगे, कुड़कुड़ाते रहेंगे और ग्रम्बल करते रहेंगे और चिड़चिड़ाते रहेंगे, हड़बड़ाते रहेंगे, तो कभी भी आप परमेश्वर को जान नहीं सकेंगे, उसके सामर्थी कामों को आप जान नहीं सकेंगे। तो इसलिए चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ और मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। हमारी समस्याओं से ज़्यादा बड़ा हमारा परमेश्वर है। हमारी मुसीबतों से, हमारी चिंताओं से, हमारी ज़िंदगी में आने वाली हर एक विपरीत परिस्थितियों से बड़ा हमारा परमेश्वर है। सारी जातियों में, पृथ्वी भर में वो सबसे महान है और सब जातियों में वो महान परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर को हमको विश्वास करना है, भरोसा करना है, उसको जानना है, और उसको जानने के लिए हमको चुप रहना है। हालेलुया। परमेश्वर को जानने के लिए हमको चुप रहना है। और हम एक वचन निकालेंगे, हबक्कुक की किताब और उसके 2 अध्याय के हबक्कुक। हबक्कुक की किताब
उसके 2 अध्याय के 20 वचन। और यहाँ पर लिखा है, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने पवित्र मंदिर में है और समस्त पृथ्वी को क्या करना है? समस्त पृथ्वी को उसके सामने शांत रहना है। शांत। तो समस्त पृथ्वी को पहली बात क्या जानना है? कि वो अपने पवित्र मंदिर में है। और मंदिर कौन है? आज की डेट में हम सब परमेश्वर का मंदिर हैं। हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर की महिमा हो। तो वो हमारे अंदर रहता है, वो हम में निवास करता है, वो हमें जानता है और वो चाहता है कि हम ऐसी परिस्थितियों में अपना मन और अपना हार्ट, अपना हृदय परमेश्वर के हाथ में सौंप कर अपने आप को शांत रखें, फ्रेट ना करें, परेशान ना हो, घबराएं नहीं, चिंता ना करें। वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसको जाने, वो हमारे अंदर है। तुम मुझे जानो कि मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। और परमेश्वर को जानने के लिए बस एक ही रास्ता है और वो रास्ता है शांत रहना। अगर हम परेशान होते रहेंगे, अपने आप में चिंतित होते रहेंगे, व्यथित होते रहेंगे, व्याकुल होते रहेंगे, तो क्या हम परमेश्वर को जान सकेंगे? कभी नहीं। हमको ये बातों को लर्न करना है कि कैसे हम अपनी सारी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को ले जाकर अपने परमेश्वर के चरणों में हम डाल दें। हालेलुया। परमेश्वर के सामने शांत हो जाएं और चाहे बड़े से बड़ा जो स्टॉर्म आता है, तूफान जो आते हैं, बड़े से बड़े तूफान भी हमारे हृदय को नहीं छू सकते। वो हमारे हृदय को नहीं छू सकते जितना कि शांत रहने की जो सामर्थ्य है वो हमें छू सकती है, वो हमारे दिल को छू सकती है। परंतु बड़े बड़े तूफान भी आके चले जाएंगे, वो हमको छू नहीं पाएंगे और हमको व्यथित और व्याकुल बना देंगे। तो हमको शांत रहना है। शांत रहने में सामर्थ है, शांत रहने में ताकत है, शांत रहने में शक्ति है। तो हमको अपने आप को शांत करना सीखना है। क्यों? परमेश्वर पर भरोसा करने के द्वारा, करने के लिए हमको प्रार्थना करने के द्वारा शांत रहना है और परमेश्वर पर भरोसा करना है, उसके वचनों पर, उसके वायदों पर, उसकी प्रतिज्ञाओं को मानना है, उस पर विश्वास करना है और उसके लिए हमको शांत रहना सीखना है। तो परमेश्वर को जानने के लिए पहली चीज परमेश्वर के सामर्थी हाथों के सामर्थी काम को जानने के लिए, और दूसरी चीज परमेश्वर को जानने के लिए जो हमारे अंदर रहता है, उस परमेश्वर को जानने के लिए हमको शांत रहना है। और कोई चीज हमको परमेश्वर को से पहचान नहीं करा सकती है, परंतु शांत रहना ही हमको परमेश्वर से मिला सकती है। जब हम देखते हैं कि बहुत सारा जब म्यूजिक बजता रहता है, ढेरों बड़े बड़े कॉन्सर्ट में हम देखते हैं कि ढेर सारे म्यूजिक बजते हैं, ढेर सारे वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहाँ, और वो जब बजते हैं, लेकिन उसके बाद जब एक शब्द आता है सेला, जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो वहाँ पर जब वो एक शांत होता है, वो सबसे ज़्यादा सामर्थी होता है। हालेलुया। वो जब एक पूरा एक साथ बज के जब शांत होता है, एक पॉज आता है, वो उसमें जो शक्ति है वो उसमें और किसी चीज में नहीं है। और तीसरी चीज जो हमको शांत रहना सीखना है वो है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमको शांत रहना सीखना है। हमको स्टैंड स्टिल करना सीखना है। शांत रहो, खड़े रहो, मत डरो और परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो।
तो उसको करने के लिए हमको शांत रहना है। अगर हम बोलते रहें, दो लोग अगर आपस में इकट्ठे होते हैं और जब वो बातचीत करने लगते हैं और जब वो बात करते हैं, तो यदि एक व्यक्ति बोलता जाए तो क्या दूसरा सामने वाला बोल सकेगा? नहीं बोल सकेगा, क्योंकि वो सामने वाला एक व्यक्ति इतना बोल रहा है कि दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है, और अगर वो बोलेगा भी तो वो सुन ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो खुद बोल रहा है। तो इसलिए परमेश्वर को सुनने के लिए, परमेश्वर को हमने इससे पहले देखा जानने के लिए, और अब परमेश्वर को सुनने के लिए हमको क्या करना है? शांत रहना है, खड़े रहना है और परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि बनाए रखना है। बड़बड़ाना, कुड़कुड़ाना, हड़बड़ाना और गिड़गिड़ाना कुछ नहीं करना, हमको शांत रहना है, और तब हम परमेश्वर को सुन सकेंगे। तब परमेश्वर हमसे बात करेंगे, जब हम अपने आप को शांत कर लेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि आपके सोल में, आपके प्राणों में एक डीप सेंटर में, प्राणों के सेंटर में एक गहरी जगह है, एक चेम्बर है, एक गहरा चेम्बर है, जहाँ पर परमेश्वर की शांति निवास करती है, और उसी में परमेश्वर आपके अंदर निवास करता है। हालेलुया। हमने कहा कि आप परमेश्वर का मंदिर हैं। तो आप परमेश्वर का मंदिर कैसे हैं? क्योंकि परमेश्वर अपनी उस शांति में, जो आपके आत्मा में, एक आपके प्राण में एक चेम्बर है, एक जगह है, एक स्थान है, एक कमरा है, जहाँ पर शांति है। वो कमरा शांति का कमरा है, और उस शांति के कमरे में परमेश्वर का निवास होता है, और आप उस जगह में जाकर परमेश्वर से भेंट कर सकते हैं, परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं, परमेश्वर से मिल सकते हैं। और हम एक वचन और पढ़ेंगे, पहला राजा उसका 19 अध्याय का 12 वचन। पहला राजा और उसका 19 अध्याय और उसका 12 वचन। मैं 11 से पढ़ लूंगी। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगीं। तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। उसकी उपस्थिति से पहाड़ और चट्टान टूट रहे थे, लेकिन परमेश्वर उस आंधी में नहीं था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति से आंधी आई, परमेश्वर की उपस्थिति से भूकंप आया, और परमेश्वर ना उस आंधी में था, ना परमेश्वर उस भूकंप में था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में सामर्थ्य है, और परमेश्वर की सामर्थ्य से आंधी आई, भूकंप आया, आग दिखी, लेकिन उन सब चीज़ों में परमेश्वर उपस्थित नहीं था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। हालेलुया। और यह सुनते ही एलिया ने मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? तो परमेश्वर काहे में था? उस धीमी आवाज में परमेश्वर था। हालेलुया। उस भूंडोल और भूकंप में परमेश्वर नहीं था, परंतु एक धीमी आवाज में परमेश्वर था। ठीक उसी तरह से जब एक चक्का घूमता है, और जो चक्का है वो एक एक्सेल पे घूमता है, चक्का जो है
वो एक एक्सेल पे घूमता है, एक धुरी पे घूमता है, और वो धुरी जो है वो एकदम स्थिर रहती है, वो एकदम शांत रहती है, वो नहीं घूमती। चक्का उसमें घूमता रहता है, परंतु एकदम सेंटर ऑफ द व्हील, चक्के के सेंटर में एक एक्सेल होता है, एक धुरी होती है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, जिसमें कोई हिलाव नहीं होता। तो हम देखते हैं कि ऐसे ही हमारे जिंदगी में भी हमको इस चीज की ज़रूरत है। परमेश्वर को सुनने के लिए हमको वैसे ही हमारी ज़िंदगी में, चाहे आस पास कितना भी बिजी क्यों ना हो, कितना उथल पुथल क्यों ना हो, कितना हड़कंप क्यों ना हो, कितनी आवाज़ें क्यों ना हो, कितनी परेशानियां, दुख, तकलीफ, पीड़ा, समस्या क्यों ना हो, लेकिन हमको उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। हमको शांत रहना है, और हमको उस एक्सेल में, जो धुरी में, जो धुरी है, जो घूमती नहीं, वो कैसी शांत रहती है, वैसे ही हमको भी सीखना है कि चाहे हमारी ज़िंदगी में कितनी भी समस्या क्यों ना आए, परंतु हमको बिल्कुल शांत बने रहना है। तो पहली चीज़ हमको क्यों शांत रहना सीखना है? पहली चीज़ परमेश्वर के सामर्थी हाथ के सामर्थी कामों को जानने के लिए, दूसरा परमेश्वर को जानने के लिए, तीसरा परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए। जब हम ऐसे शांत होंगे तब ही हम उस भूकंप में, हड़कंप में, आग में परमेश्वर नहीं था, परंतु परमेश्वर एक धीमी आवाज़ में था, और परमेश्वर हमसे आज भी एक धीमी आवाज़ के द्वारा बातें करते हैं, और हमको सुनने के लिए, उस धीमी आवाज़ को सुनने के लिए शांत होना है, चुप होना है, तब हम परमेश्वर को सुन सकेंगे। और हम चौथी बात जो हम देखते हैं वो है पाप से हमको दूर रहने के लिए। भजन संहिता उसका 4 को हम देखेंगे। भजन संहिता 4 और यहाँ लिखा है, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है चुप रहो, पाप मत करो। ज़्यादा बात करना भी पाप दिलाता है। हम निकालेंगे नीति वचन, और नीति वचन क्या, 10 अध्याय को हम निकालेंगे। नीति वचन 10 का 19 को हम निकालेंगे। नीति वचन 10 का 19, और यहाँ लिखा है, जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। तो हमको ज़्यादा बातें नहीं करना है, हमको घबराना है, और हम जब घबराते हैं, चिंता करते हैं, परेशानी करते हैं, हम बातें करते हैं। और हम याद करें, जब यरीहो की दीवार के चारों तरफ परमेश्वर ने चक्कर लगाने को कहा था, तो परमेश्वर ने कहा था चुप रहना और कोई किसी से बात ना करे, और शांत रह के उसके चक्कर लगाना था। रोज 1 चक्कर, और 7वें दिन 7 चक्कर। और जब 7 चक्कर चुप रह के उन लोगों ने लगाया, और क्या किया, पाप नहीं किया, गलत काम नहीं किए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध होता है। हम दूसरों के बारे में बुराइयाँ करते हैं, गप मारते हैं, तो ये इस तरह की चीज़ें गॉसिप करते हैं। तो ये सब चीज़ें परमेश्वर ये अपराध कराती है, परमेश्वर के विरोध में हमसे पाप कराती हैं। तो इन बातों से हमको, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने मुंह को बंद रखो ताकि तुम बुद्धि से काम कर सको। तो यहाँ पर हमको देखना है कि मुंह को बंद रखना है। और नीति वचन 17 का 27 और 28 को भी पढ़ेंगे। नीति वचन 10 को हमने पढ़ा, नीति वचन 17 का 27 28 यहाँ लिखा है, जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा
शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष है। हालेलुया। तो हमको ज्ञानी अगर हमको बनना है तो हमको शांत रहना है, व्यर्थ की बातें नहीं करना है, संभल कर बोलना है, बहुत कम बोलना है। शांत रहो और खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार का काम देखते रहो, ताकि और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। और आगे एक और लिखा 28 में, मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है। मूढ़ जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। हालेलुया। तो अगर मूढ़ को भी बुद्धिमान बनना है तो अपना मुंह बंद कर ले। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर को जानने के लिए और अब परमेश्वर पाप से अपने आप को बचा कर रखने के लिए भी हमको शांत रहना है, बात नहीं करना है। और यरीहो की दीवार अपने आप ढह गई, परमेश्वर का सामर्थी हाथ वहां काम किया और परमेश्वर ने उस दीवार को धसा दिया, उसकी दीवार धस गई। और हम पांचवी बात हम देखेंगे जो पाया जाता है याकूब की पत्री और उसके 3 अध्याय के 2 वचन में, और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको सिद्ध बनना है। हालेलुया। हमको सिद्ध बनना है, और सिद्ध बनने के लिए भी हमको क्या करना है। 3 का 2 में लिखा हुआ है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हालेलुया। तो यदि हम अपनी जीभ को कंट्रोल करते हैं, अपने मुंह को कंट्रोल करते हैं, आप शांत रहते हैं और चुप रहते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर को काम करने देते हैं, तो क्या होता है कि हम सिद्ध मनुष्य बन जाते हैं। तो सिद्ध बनने के लिए 5वीं चीज हमको सिद्ध बनने के लिए, और 6वीं चीज हमको सामर्थी स्ट्रेंथ होने के लिए, हमारे अंदर स्ट्रेंथ होने के लिए, और हम निकालेंगे यशाया की किताब उसके 30 अध्याय का 15 वचन। यशाया 30 का 15, आइए हम निकालें यशाया उसका 30 अध्याय और उसका 15 वचन में लिखा है, प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने में हमारा उद्धार है और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। हालेलुया। तो शांत रहने में हमारा उद्धार है और भरोसा रखने में हमारा स्ट्रेंथ है, हमारी वीरता है। हालेलुया। तो हमको शांत रहना है। हालेलुया। और फिलिपियों की किताब उसके 4 अध्याय के 7 वचन को भी हम पढ़ेंगे। फिलिपियों उसके 4 अध्याय और उसके 7 वचन में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। तब परमेश्वर की शांति जो कैसी है, समझ से परे है। परमेश्वर की शांति जो हमारे अंदर वास करती है वो समझ से परे है। वो हमारे हृदय और हमारे विचार को कैसा रखेगी, सुरक्षित रखेगी, भटकने नहीं देगी, चिंता नहीं करने देगी, परेशान नहीं होने देगी। मसीह की शांति। हालेलुया। और जो शांत रहना जो है वो हमारे सामर्थ्य का सोर्स है, वो हमारे सामर्थ्य होने का जरिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर की शांति जो समझ से परे, जिसको हम समझ नहीं सकते, वो हमारे विचारों को मसीह यीशु में, हमारे मन को, हमारे हृदय को और हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है। हालेलुया। और एक वचन हम निकालेंगे भजन संहिता 119 का 165। भजन संहिता 119
भजन संहिता 119 का 165, और यहाँ लिखा हुआ है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को शांति होती है। ये परमेश्वर की आज्ञा है। क्या? शांत रहो। ये परमेश्वर की व्यवस्था, ये परमेश्वर का नियम है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। और तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हालेलुया, उनको ठोकर नहीं लगती। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम उस शांति में जो परमेश्वर में हम प्राप्त करते हैं, उस शांति में हम समा जाएं, उस शांति में हम बस जाएं। हालेलुया। और हम को वो शांति जो संसार नहीं दे सकता है, हम उस शांति को प्राप्त कर सकेंगे, जो उस गहरी शांति जो परमेश्वर में हमें प्राप्त होती है। यदि हम आज्ञा मानेंगे, परमेश्वर के नियम को, व्यवस्था को हम मानेंगे। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? शांत रहो, खड़े रहो और परमेश्वर के उद्धार को देखो कि वो तुम्हारे लिए क्या करेगा। आप मत लड़ने जाइए। परमेश्वर, दाऊद कहता है, ना तो मुझे रथों का भरोसा है, ना घोड़ों का भरोसा है, ना मुझे अपनी सेना का भरोसा है, परंतु मुझे काहे का भरोसा है? अपने परमेश्वर यहोवा का भरोसा है। हालेलुया। तो हमको भी शांत रहना है और चुप रहना है और परमेश्वर के शांति को देखना है। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ के कामों को देखना है। प्रेज द लॉर्ड कि वो किस तरह से हमारे लिए काम करते हैं। परमेश्वर, हमने देखा कि यहोशू कहता है कि तुमने देख लिया अपनी आंखों से कि जो भी भलाई का काम परमेश्वर हमारे लिए कहा उसको उसने पूरा किया। सुलेमान भी वही बात कहता है। और दाऊद के लिए भी जो कुछ परमेश्वर ने कहा कि मैं उसको ना धोखा दूंगा, ना त्यागूंगा, जो बोल दिया हूँ उससे बदलूंगा नहीं, दाऊद के लिए भी परमेश्वर ने वही किया। और वही काम हमको परमेश्वर हमारे लिए भी करेंगे। जब हमारे सामने कठिन परिस्थितियां आएंगी तो परमेश्वर हमारे लिए भी उन्हीं कामों को करेंगे। हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना है? इसलिए परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं? स्टैंड स्टिल एंड सी द सैल्वेशन ऑफ गॉड। शांत रहो, डरो मत, खड़े रहो और परमेश्वर के उस उद्धार के काम को देखते रहो जो वो हमारे लिए करेगा। इसलिए आज हमने सीखा है कि जब हमारे सामने परीक्षाएं, दुख, तकलीफ, समस्याएं आती हैं तो उसमें हमको फ्रेट नहीं करना है, हड़बड़ाना नहीं है, चिंता नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, कुड़कुड़ाना नहीं है, बड़बड़ाना नहीं है और कुछ गलत बात नहीं करना है, परंतु शांत रहना है और परमेश्वर के उद्धार को देखते रहना है। वो कभी धोखा नहीं देता, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी हमें त्यागता नहीं। हालेलुया। मुर्गी जैसे बच्चों को अपने पंखों में छुपाती है, वैसे ही वो हमें छुपाता है। माँ तुम्हारी दूध पिलाने वाली भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर की को महिमा मिले, स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो।